गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप के सब ग्रुप और सब ग्रुप के कोसेट्स। तो कोसेट के अंदर हम कुछ थ्योरम्स देख चुके थे। थ्योरम्स हमारी सारी कंप्लीट हो गई थी और हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे, जिसके अंदर ये एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इफ़ H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड जहाँ पर H क्या है, G का कोई भी सब ग्रुप है और स्मॉल g जो है इस ग्रुप G का कोई भी एलिमेंट है, देन प्रूव दैट G इनवर्स इज इक्वल्स टू G इनवर्स। जहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये जो हमारा सेट होगा वो भी क्या होगा, G का सब ग्रुप होगा। अगर हमारे पास में H जो है वो G किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है तो हमें बताना है कि ये जो हमारा सेट होगा वो G का सब ग्रुप होगा। तो हम पहले देख चुके थे कि H is a subgroup of a group G if and only if H हमारे पास में G का सब ग्रुप कब होता है, X और Y किसको बिलोंग करें, H को, implies that XY belongs to H इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इन्वर्स भी किसको बिलोंग करे, H को। अगर हमारे पास में X और Y किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट है और अगर एक्स वाई इन्वर्स भी उसी सेट H को बिलोंग करता है तो हम बोलते थे कि हाँ जो हमारा H होगा वो G ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब हमारे को ये सेट बताना है, इस सेट को अगर हमारे को G का सब ग्रुप बताना है तो लेट X और Y जो है किसको बिलोंग करते हैं, G इनवर्स को, जहाँ पर X इक्वल्स टू हो जाएगा H1 G इनवर्स और Y इक्वल्स टू हो जाएगा Y किसके इक्वल हो जाएगा, H2 G इनवर्स के, जहाँ पर H1 और H2 किसको बिलोंग करते हैं, इस कैपिटल H को बिलोंग करते हैं। नाउ हमें क्या दिखाना है कि हमारा एक्स वाई इन्वर्स भी इस सेट को बिलोंग करे, इसका मतलब एक्स वाई इन्वर्स, ठीक है। तो H1 G इन्वर्स H2 G इन्वर्स का होल इन्वर्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, G इन्वर्स, जब आप इसके इन्वर्स को खोलोगे तो H2 इन्वर्स और G इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई इन्वर्स किसके इक्वल होता है, Y इन्वर्स एक्स इन्वर्स के इक्वल होता है। यहाँ से हमें ये मिल गया। नाउ H1 G इन्वर्स और H2 इन्वर्स और G इन्वर्स, ये हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड कर लिया, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, क्योंकि G में क्या है, एसोसिएटिविटी है और ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ग्रुप G से ही तो आ रहे हैं, क्योंकि H G का सब ग्रुप है तो H के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे किसके एलिमेंट होंगे, इस G के एलिमेंट होंगे और G तो हमें इस कैपिटल G का एलिमेंट दिया हुआ है ही सही। तो यहाँ से जो G इन्वर्स G होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा, H1 E H2 इन्वर्स और G इन्वर्स। तो यहाँ से मिल गया हमें H1 H2 इन्वर्स और G इन्वर्स। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है लगभग इस वाले एलिमेंट के एज इक्वल, मतलब इसके समान दिख रहा है। यहाँ पे स्मॉल h कैपिटल H को बिलोंग करता है। तो हम क्या देख रहे थे कि H1 और अगर H2 कैपिटल H को बिलोंग करता है तो H2 इन्वर्स भी कैपिटल H को बिलोंग करेगा। H सब ग्रुप है, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी होगा और H1 और H2 इन्वर्स भी इस H को बिलोंग करेगा, किससे, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब है कि H1 H2 इन्वर्स G इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, G इन्वर्स को। नाउ X Y बिलोंग्स टू G इन्वर्स इम्प्लाइज दैट X Y इन्वर्स बिलोंग्स टू G इन्वर्स, सो G इन्वर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ये इस ग्रुप G का क्या हो जाएगा, हमारे पास में सब ग्रुप हो जाएगा।
तो हमारे को क्या दे रखा है, H हमारे पास में G का सब ग्रुप है और स्मॉल g जो है इस ग्रुप G का कोई एलिमेंट है, तो G H G इन्वर्स को हमें कैपिटल G का सब ग्रुप बताना है। तो इसके लिए अगर एक्स वाई कैपिटल H को बिलोंग करते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इन्वर्स अगर कैपिटल H को बिलोंग करता है तो H हमारा सब ग्रुप होता था। इस लाइन को यूज़ करके हमने बता दिया कि जो हमारा G H G इन्वर्स होगा वो इस G का सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, H इज़ फाइनाइट। H हमारे को कैपिटल G का सब ग्रुप दिया हुआ है। अगर यह फाइनाइट दिया हुआ है देन ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G H G इन्वर्स। तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइंड करें जो कि H से इस कैपिटल G H G इन्वर्स के अंदर हो, सच दैट एफ एच इक्वल्स टू जी एच जी इन्वर्स, जहाँ पर H किसको बिलोंग करता है, कैपिटल H को, और स्मॉल g तो हमें पता है ही सही, गिवन है कैपिटल ग्रुप G का एलिमेंट है। अगर हमने ये दिखा दिया, हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया इस कैपिटल H से G H G इन्वर्स में सच दैट एफ एच इक्वल्स टू जी एच जी इन्वर्स। अगर हम इस फंक्शन को 1 ऑन टू फंक्शन बता दें, अगर 1 ऑन टू फंक्शन बता दें, इन दैट कंडीशन डोमेन की कार्डिनलिटी और को डोमेन की कार्डिनलिटी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अगर हमारे पास में फंक्शन f इज़ 1 सपोज इसको मान लो a हमारे पास में कोई डोमेन है और ये b हमारे पास में को डोमेन है। अगर f हमारे पास में 1 फंक्शन है, इम्प्लाइज दैट जो इस b की जो कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा a से क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर f हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, इन दैट कंडीशन a की जो कार्डिनलिटी होती है वो b की कार्डिनलिटी से ज़्यादा होती है। और अगर f हमारा 1 ऑन टू फंक्शन हो जाता है, 1 ऑन टू फंक्शन है, तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होगी। ये दोनों कंडीशन कब होल्ड होगी, जब कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो, कार्डिनलिटी ऑफ b के इक्वल हो। अर्थात अगर हमारे पास में हमने इस फंक्शन को बता दिया कि अगर हमारा फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन है, इन दैट कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि जो डोमेन की ऑर्डर होगी वो किसके, को डोमेन की ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए हम कैसे बताएंगे कि हैफ हमारा 1 ऑन टू फंक्शन है। हम सभी जानते हैं किसी भी फंक्शन को 1 ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है। लेट एफ h1 इक्वल्स टू एफ h2, ठीक है। हमने क्या किया, एफ h1 इक्वल्स टू एफ h2, जहाँ पर h1 h2 कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन से आ रहे हैं। हमने फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करी तो हमें क्या मिलेगा, जी h1 जी इन्वर्स इक्वल्स टू जी h2 जी इन्वर्स। जी से जी कैंसिल हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लो से, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या है, ग्रुप G के एलिमेंट एक तरीके से, और ग्रुप G के अंदर कैंसिलेशन लो होल्ड होता है, तो ये राइट कैंसिलेशन लो से कैंसिल हो गया। तो h1 इक्वल्स टू h2 इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 का क्या तात्पर्य है कि अगर हमारे पास में दो डोमेन के कोई दो एलिमेंट है, अगर उन दोनों की अगर इमेज इक्वल है, इट मीन्स वो दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 ऑन टू फंक्शन आप लोगों के नॉलेज में होगा, ठीक है। और अगर हमें प्रूव करना है कि f ऑन टू है, तो लेट फॉर ऑल g h g इन्वर्स बिलोंग्स टू g h g इन्वर्स देयर एग्जिस्ट h बिलोंग्स टू h सच दैट f ऑफ h इक्वल्स टू g h g इन्वर्स। अर्थात को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज़रूर मिलेगा कि उसका मतलब ये उसकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। अर्थात को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की हमें क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। इम्प्लाइज दैट f इज़ ऑन टू फंक्शन। f क्या हो गया हमारे पास में, ऑन टू फंक्शन हो गया यहाँ पर। तो अगर f हमारे पास में 1 ऑन टू फंक्शन है, इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 ऑन टू फंक्शन, सो ऑर्डर ऑफ h इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g h g इन्वर्स, ठीक है। हमारे को h वैसे भी फाइनाइट दे रखा था यहाँ पर,
तो ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल हो गया, ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स के। और एच हमारे पास में क्या था, फाइनाइट था और साथ ही सब ग्रुप था तो इट मीन्स वो नॉन एम्प्टी तो होगा ही होगा, और नॉन एम्प्टी होने के कारण ही हमने H1 और H2 जो है इस कैपिटल H से लिए हैं। तो अगर H हमारे पास में फाइनाइट है, सब ग्रुप है, तो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5। इफ H and K are two subgroup of a group G such that H भी क्या है, K का सब ग्रुप है, then prove that इंडेक्स ऑफ H इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ K इंटू इंडेक्स ऑफ H। यहाँ पर क्या है, H और K जो है इस हमारे पास में ग्रुप G के दो सब ग्रुप दे रखे हैं, सच डेट H जो है वो K का सबसेट है। यहाँ पर नहीं, H और K क्या है, G के सब ग्रुप हमारे को गिवन है, H और K G के भी सब ग्रुप है, और साथ ही साथ जो हमारे को H गिवन है वो K का भी यहाँ पर सब ग्रुप है। तब हमें प्रूव करना है कि जो इंडेक्स ऑफ H होगा वो किसके इक्वल होगा, इंडेक्स ऑफ K के विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप G और इनटू इंडेक्स ऑफ H विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप K। ठीक है, तो अगर हमारे पास में हम जानते हैं GH किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होता है, G के किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ K के, और K H किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H के। क्योंकि H अगर K का सब ग्रुप है तो यहाँ पर H के जो कोसेट होंगे वो K के अंदर भी होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो G के KH इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ K और ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, जो कि इंडेक्स ऑफ H विद रेस्पेक्ट टू G के इक्वल हो जाता है। ये बहुत इजी है, इसका प्रूफ भी बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। If H is a subgroup of a group G, H हमारे पास में G का सब ग्रुप है with index 2, that is index of H equals to किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, then prove that AH equals to HA for all A belongs to G। H हमारे को इस ग्रुप G का क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है विथ इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 का मतलब है कि H के G के अंदर दो ही लेफ्ट कोसेट होंगे या फिर दो राइट कोसेट होंगे, वो दोनों के दोनों कोसेट कौन से होंगे, डिफरेंट कोसेट होंगे। देन प्रूव दैट AH इक्वल्स टू HA। ठीक है, अब हमें ये बताना है, अब चूँकि G में H के दो लेफ्ट या फिर राइट कोसेट है और चूँकि H स्वयं भी G का लेफ्ट
और लेफ़्ट और राइट ये दोनों ही होता है। H जो होता है वो G का लेफ़्ट भी कोसेट होता है, और सॉरी H जो होता है वो स्वयं का लेफ़्ट कोसेट भी होता है और राइट कोसेट भी होता है। ये हम पहले देख चुके हैं। H स्वयं भी G में लेफ़्ट और राइट कोसेट है। तो हम G को H यूनियन HA के रूप में कंसिडर कर लें, क्योंकि अगर हमारे पास में दो राइट कोसेट है, दो डिफरेंट कोसेट है, तो हम G को इन दोनों के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। डिफरेंट है तो H इंटरसेक्शन HA किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। या फिर G को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं HA, या फिर यहाँ पर हमने H को क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर तो हमने राइट कोसेट किया है और यहाँ पर हमने H को लेफ़्ट कोसेट कंसिडर किया है, जहाँ पर H इंटरसेक्शन BH भी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। अगर हमारे पास में क्या है G, मतलब इस G में H के दो लेफ़्ट या दो राइट कोसेट है, तो हमने एक बार कंसिडर कर लिया कि जो G होगा वो या तो H यूनियन HA के यूनियन के रूप में होगा, जब हमने क्या किया इसको राइट कोसेट का माना, और जब हमने इनको क्या माना, लेफ़्ट कोसेट माना। तो यहाँ से हमारे को क्या मिलता है, H यूनियन HA इक्वल्स टू H यूनियन BH, जो कि किसके इक्वल होगा, G के ही इक्वल होगा। अब चूँकि दोनों के दोनों डिफरेंट है, इस वजह से अगर आप G माइनस H करोगे तो HA किसके इक्वल आ जाता है, BH के इक्वल आ जाता है। क्योंकि H यूनियन HA, अगर हमारे पास में ये H है और ये HA है, और इन दोनों के यूनियन से हमें पूरा का पूरा G मिल रहा है। अगर आपने उस G में से H को घटा दिया तो HA ही बचेगा, और G में से सिमिलरली अगर आपने H को घटा दिया तो BH मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखना इन दोनों के इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। इनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, इस वजह से अगर आप G में से H को घटाओगे तो आपको HA मिलेगा और BH मिलेगा। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, HA बराबर के BH मिल गया। ठीक है। अब चूँकि A जो है वो HA को बिलोंग करता है, ये हम लोग जानते हैं, और चूँकि HA किसके इक्वल है, BH के इक्वल है, तो यहाँ से A जो है वो BH को भी बिलोंग करता है। नाउ A जो है वो किसको बिलोंग करता है, AH को भी बिलोंग करता है। ये हम जानते हैं कि जो A है वो हमारा HA को भी बिलोंग करता है और AH को भी बिलोंग करता है। ठीक है। तो यहाँ से A अगर BH को भी बिलोंग करता है, A अगर AH को भी बिलोंग करता है, दोनों के दोनों क्या है, इस H के लेफ़्ट कोसेट है BH, चूँकि BH व AH H के क्या है, लेफ़्ट कोसेट है। अगर ये H के लेफ़्ट कोसेट है तो या तो दोनों डिसजॉइंट होंगे या दोनों आइडेंटिकल होंगे। बट चूँकि एक एलिमेंट A हमारे पास में ऐसा है जो कि BH के अंदर भी है और जो कि AH के अंदर भी है, इट मीन्स दोनों के दोनों डिसजॉइंट तो नहीं हो सकते, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। और यहाँ से BH किसके इक्वल है हमारे पास में, HA के इक्वल है, तो यहाँ से HA इक्वल्स टू AH ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि हमारे पास में जो G ग्रुप है इसमें H के इंडेक्स कितनी है, 2 है, अर्थात इस G में H के या तो 2 लेफ़्ट कोसेट होंगे या फिर 2 राइट कोसेट होंगे। तो H क्या होता है, लेफ़्ट कोसेट भी होता है और राइट कोसेट भी होता है। तो इस G को अगर आप कंसीडर करो कि अगर ये 2 राइट कोसेट के यूनियन के रूप में है या फिर 2 लेफ़्ट कोसेट के यूनियन के रूप में है, तो यहाँ से क्योंकि दोनों G के इक्वल है तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और G माइनस के जो H है, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या है, फाई है। जब आप किसी भी G को अगर 2 लेफ़्ट कोसेट के यूनियन के रूप में इंडिविजुअली लिख पा रहे हो, इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा, मतलब दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, तभी तो आप इन दोनों के यूनियन में इसको लिख सकते हैं। ये हम पहले के थ्योरम्स में देख चुके हैं। तो जब आप G माइनस H करोगे तो ये आपको सेपरेटली HA मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो H है
और एच ए इस प्रकार नहीं बनेगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है, सेपरेटली है। इस वजह से इन दोनों का यूनियन करने पर अगर आपको जी मिल रहा है तो इस जी में से इस पूरे एच को निकाल दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, केवल और केवल एच ए ही बचेगा। तो जब जी में से एच को निकालोगे तो एच ए इक्वल्स टू यहाँ से बी एच आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पॉइंट का या फिर इस वाले स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हमने ये बता दिया कि जो हमारा बी एच होगा वो ए एच के भी इक्वल होगा। और यहाँ से फर्स्ट से और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाता है, एच इक्वल्स टू ए एच के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। Example 8, if H is a subgroup of a group G, अगर H हमारे पास में G का सब ग्रुप है and A belongs to G, then prove that, हमें क्या प्रूव करना है, एच ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स कैपिटल एच। अगर कैपिटल एच हमारे पास में जी का सब ग्रुप है और ए जो है किसी ग्रुप का एलिमेंट है, देन हमें ये प्रूव करना है कि एच ए का होल इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स एच के इक्वल हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो सेट आपस में कब इक्वल होते हैं, जब हम उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बता दें। चूँकि एच ए बिलोंग करता है कैपिटल एच ए को और एच ए इनवर्स जो बिलोंग करेगा वो एच ए इनवर्स को बिलोंग करेगा, तो इस एच ए इनवर्स का एलिमेंट मिल गया हमें एच ए का होल इनवर्स। अगर हम बता दें कि ये जो पूरा एलिमेंट अगर इसके अंदर भी आता है तो ये जो होगा इसका सबसेट हो जाएगा। नाउ एच ए का होल इनवर्स को जब आप खोलोगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स एच इनवर्स मिलेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स एच इनवर्स जो होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो इस ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि एच बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच हमारे पास में सब ग्रुप होने के कारण प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो ए इनवर्स एच इनवर्स भी इसको बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया एच ए इनवर्स किसका सबसेट हो गया, ए इनवर्स एच का सबसेट हो गया। ठीक है, नाउ अगर हम देखें हमारे पास में ए इनवर्स एच बिलोंग करता है इस एलिमेंट को, ए इनवर्स एच इस एलिमेंट को बिलोंग करता है। अगर हम बता दें कि ए इनवर्स एच इसके अंदर भी आ जाए तो हमारे पास में ये जो होगा इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए इनवर्स एच को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स एच इनवर्स का इनवर्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ए इनवर्स एच इनवर्स का इनवर्स, और आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एच इनवर्स ए का होल इनवर्स। तो ये क्या मिलेगा, ए इनवर्स और एच इनवर्स का होल इनवर्स। तो एच इनवर्स ए का जो इनवर्स होगा वो किसको बिलोंग करेगा, एक तरीके से एच ए का इनवर्स को ही बिलोंग करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ए इनवर्स एच बिलोंग करता है ए इनवर्स एच को, जहाँ पर स्मॉल एच आता है कैपिटल एच से। अब इस ए इनवर्स एच को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं एच इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, इक्वल्स टू, जब आप इसको खोलोगे पूरे को एच इनवर्स ए का होल इनवर्स लिख सकते हो, क्योंकि इसको खोलोगे क्या मिलेगा, ए इनवर्स और एच इनवर्स का होल इनवर्स। और ये कहाँ किसको बिलोंग करेगा, एच ए का होल इनवर्स, क्योंकि एच इनवर्स भी किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एच किसको बिलोंग करता है, एच ए का इनवर्स को बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि जो हमारा ए इनवर्स एच है वो किसका सबसेट हो जाएगा, एच ए इनवर्स का सबसेट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, एच ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स एच। ठीक है,
अगर H हमारे पास में किसी भी ग्रुप G का सब ग्रुप है तो हमें बताना है कि H A इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, A इन्वर्स H के इक्वल हो जाएगा। कोई भी दो सेट आपस में कब इक्वल होते हैं, जब A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस HA का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, HA स्मॉल HA, तो HA का इन्वर्स जो होगा इस पूरे के इन्वर्स के अंदर भी जाएगा। तो यहाँ से HA इन्वर्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, A इन्वर्स H इन्वर्स, जो कि किसको बिलोंग करता है, A इन्वर्स कैपिटल H को। अगर H कैपिटल H को बिलोंग करता है तो H इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। तो ये जो होगा इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने इसका सबसेट बता दिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास में क्या आ गए, दोनों के दोनों जो सेट है वो आपस में इक्वल हो गए। आज तक हमने ये इतना सा पढ़ा है। हमारा जो चैप्टर है सब ग्रुप सेकंड चैप्टर वो ख़त्म होने वाला है, केवल 2 एग्जाम्पल बचे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा नॉर्मल सब ग्रुप, वो हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।